तो प्राइसिंग तो आपने फाइनली देख ली, बट यहाँ पे एक काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए। iQOO Neo 10 लिया जाए, OnePlus Nord 5 लिया जाए, या लिया जाए Poco F7 को जो कि सबसे सस्ता निकल के आ रहा है। तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए यार क्लियर करते हैं कि कौन सा फोन किस मामले में टॉप पे निकल के आता है। उससे पहले आप टॉप पे आना चाहते हो तो सब्सक्राइब वाला बटन यार जरूर से दबा देना। वैसे एक चीज तो क्लियर है, चाहे iQOO हो इसके बॉक्स में सारे कंटेंट मिलते हैं, चाहे पोको हो सब चीजें आपको दे देता है, इवन OnePlus भी सारी चीजें इन द बॉक्स देता है। अलग से पैसे आपके कहीं नहीं लगने वाले। बट जो मेन चीज की बात आती है ना, हाथ में लेते ही कौन सा फोन आपको ज्यादा प्रीमियम फील देने वाला है, इस पे विदाउट एनी डाउट मैं आपको इतना कह सकता हूं, पोको F7 से ज्यादा बेटर इन हैंड फील इस प्राइस रेंज के अंदर कोई और देता हुआ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। अब देखो यार, सबसे अच्छी चीज कि इसका मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का आता है, बैक में इसमें ग्लास निकल के आता है, और आप हाथ में लेते हो तो थोड़ा फील होता है कि यस थोड़ा हेफ्टी फोन है, थोड़ा ऐसा फ्लैगशिप वाला फोन वाली इसके अंदर जो वाइब है निकल के आती है। हालांकि इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार बैक से ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और स्क्रैचेस भी इसके अंदर बहुत आराम से लगने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार कवर लगा के ही रखो या मेम्ब्रेन वगैरह लगा लो, या अगर आपको लेना ही है तो व्हाइट वाला वेरिएंट लो जो कि यार मैट फिनिश के साथ आता है। इसका यही एक मेजर थोड़ा सा डाउन साइड लगा है। हालांकि हाँ, ये सबसे हैवी भी है, अराउंड 224 ग्राम इसका वेट रहता है, तो हैवियर साइड में भी ये निकल के आता है। बट इसके कंपैरिजन में जब हम OnePlus की बात करते हैं, देखो इस बार OnePlus वो एल्यूमिनियम फ्रेम से शिफ्ट होके आ चुका है प्लास्टिक फ्रेम में, बट बैक में आपको ग्लास मिलती है, अलग सा टेक्सचर वाला थोड़ा सा डिजाइन भी मिलेगा। और ये भी इसमें मैं कह सकता हूं ना कि यार OnePlus ने भी काफी अच्छी इन हैंड फील दी है, जो कि वही थोड़ी सी हैवी वाली फीलिंग यहां पे लेके आता है। बट हाँ, ये पोको के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइटर साइड में रहता है, अराउंड 214 ग्राम इसका वेट रहता है। बट हाँ, इन हैंड फील में ये भी आपको थोड़ा हैवियर साइड में फील होगा। हालांकि अच्छी चीज ये है कि आप बैक में मैट वाला ग्लास है तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाले हैं। बट हाँ, अगर आपको सबसे लाइटर स्मार्टफोन चाहिए, आई थिंक iQOO एक काफी कूल डील रहती है। देखो ये स्मार्टफोन सबसे लाइट साइड है, अराउंड 210 ग्राम इसका वेट रहता है, वन हैंड यूज में सबसे ज्यादा फ्रेंडली यहां पे ये लगता है। इसका मिडिल फ्रेम प्लास्टिक है, इवन ये बैक में भी प्लास्टिक निकल के आता है। बट हाँ, आपके ऊपर भाई बैक से तो लुक होता है कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट इतना तो जरूर से है, iQOO उतनी प्रीमियम फील नहीं देगा जितनी पोको या OnePlus यहां पे देते हैं, क्योंकि ग्लास तो थोड़ी ज्यादा फील निकाल के देता है। बट iQOO सबसे ज्यादा लाइटर साइड में रहेगा। वैसे एक चीज और भी मुझे नोटिस हुई ना, जो टूटा तो नहीं, हाँ, जो पोको है और जो OnePlus है दोनों ही थोड़े से चौड़े स्मार्टफोन हैं, जहां पे जो iQOO है थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा है, ज्यादा इन हैंड फील में फ्रेंडली अगर आप देखो iQOO मुझे यहाँ पे ओवरऑल लगा है। वैसे अभी फोन ये गिर गया था पोको, अच्छी खासी प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 7i की यहाँ पे फ्रंट में दी हुई है, तो फोन तो नहीं टूटने वाला है। बट हाँ, थोड़ा सा स्लिपरी ऐसा लगता है, भारी भारी हो गया है। वैसे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन OnePlus भी देता है, जहां पे iQOO शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास वाली आपको प्रोटेक्शन देता हुआ मिलेगा। हालांकि एक जगह जहां पे iQOO और OnePlus दोनों ही पीछे हो जाते हैं पोको के कंपैरिजन में, वो है IP रेटिंग। पोको IP68, 69 दोनों की ही रेटिंग देता है, जहां पे ये दोनों बंधु IP65 रेटिंग ही देते हैं, चाहे वो iQOO हो चाहे वो OnePlus ही क्यों ना हो। इधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। यहां तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक नहीं दबाया, क्या कर रहे हो यार, जाओ फटाफट दबा दो, क्योंकि आई नो आप जानना चाहते हो परफॉर्मेंस किस में तगड़ा निकल के आता है। देखो एक चीज तो है कि हाँ, पिछले साल का चिपसेट यहाँ पे OnePlus ने यूज करा है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला, जहां पे iQOO में स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिलता है। सिमिलर 8S Gen 4 आपको पोको में भी मिलेगा। अब यहां पे डिफरेंस आपको Antutu स्कोर में भी मिल जाएगा। iQOO और पोको आप देखोगे सिमिलर हैं, जहां पे OnePlus थोड़ा सा पीछे है। ये आप Geekbench या CPU थ्रॉटलिंग वगैरह में भी देखोगे सिमिलर टाइप के ही स्कोर निकल के आते हैं। बट डिफरेंस आता है ना रीड एंड राइट स्पीड में। यहां पे एक चीज नोटिस करो कि जो पोको है, iQOO है फास्टर स्टोरेज UFS 4.1 के साथ आते हैं, जहां पे UFS 3.1 के साथ OnePlus आता है।
है, बट क्या ये डिफरेंस आपको डे टू डे यूज के अंदर पता चलने वाला है? देखो, सबसे पहले मैंने पोको और वन प्लस का साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग टेस्ट करके देखा। दोनों में एप्स वगैरह एकदम फास्ट ओपन हो रहे थे। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा यार वन प्लस फास्टर ऐप को ओपन कर रहा था, तो नॉर्मल यूज में उतना फर्क नहीं पता चला। इवन मेमोरी मैनेजमेंट में भी मैंने चेकआउट करा, दोनों में ही मेमोरी के जितने भी एप्लीकेशन थे सबको रिटेन करके ही रखा था। इवन एनिमेशन वगैरह में भी उतना कोई ड्रॉप मुझे फील नहीं हुआ। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली, मैं जब यार ये वन प्लस और IQ का यहां पे कंपैरिजन कर रहा था, तो एक बार ना कंपेयर करते करते जब मैं पिप मोड के अंदर चला रहा था, मल्टी विंडो वाले मोड आप उसको कह सकते हो, तो देखोगे यार वन प्लस में से सारे कंटेंट ही गायब हो गए बैकग्राउंड के। ये मैं कह सकता हूं थोड़ा सा बग UI के अंदर है, क्योंकि यार नॉर्मल यूजर्स के दौरान जब मैं IQ के साथ भी कंपेयर कर रहा था, एनिमेशन स्मूथ था, ऐप ओपनिंग फास्ट हो रही थी, उतना कोई बड़ा वाला फर्क नहीं दिख रहा था। इवन वन प्लस में मैंने फोटोज वगैरह भी क्लिक करके देखी, यार बैकग्राउंड रेंडरिंग भी उतनी लंबी नहीं हो रही है। ये है कि हाँ, सॉफ्टवेयर में कुछ बग हो सकते हैं जिनको आई होप जब तक आपके पास आएगा तब तक फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक दो जगह मेरे को ही देखने के लिए मिले हैं। देखो, नॉर्मल यूज से तो इतना होता है कि यार अभी तो कोई डिफरेंस आपको उतना खास नहीं मिलेगा, बट जब हैवी यूज में जाते हो, एक शॉकिंग वाली चीज आपको बताऊं, यहां पे वन प्लस ना 144 FPS का प्रॉमिस करता है कि आपको मिलेगा, और मैं रियलिटी में शॉक हूं। कुछ ब्रांड बस बोलती हैं, यहां पे वन प्लस ने सही काम किया हुआ है यार। मतलब देखो, आपको यहां पे मैं दिखाता हूं, BGMI के अंदर इसमें सिर्फ 90 FPS अनलॉक मिलता है, एक्सट्रीम प्लस आप देख सकते हो, बट इसकी सेटिंग में जाके यहां पे मैं एडेप्टिव फ्रेम रेट को ऑन करता हूं, ऑन करते ही भाई ये 144 FPS तक पहुंच जाता है। वहां इतना तो जरूर से है कि 144 FPS तक एकदम टिक के ऑल द टाइम नहीं चलेगा, ऊपर नीचे जरूर से होता है, बट एक्चुअली में ये अचीव हो रहा है। ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। बट हाँ, क्या ये तीनों में से सबसे बेस्ट गेमिंग भी आपको करा के देगा? मैं कहूंगा हाँ भी और ना भी। मतलब देखो, आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं। पोको में अभी फिलहाल आप ध्यान दोगे, BGMI 90 FPS ही इसके अंदर अनलॉक मिलता है। इसमें 120 इसलिए भी नहीं जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि यार थोड़ा ग्लास फ्रेम एल्यूमिनियम वाला है, तो हीटिंग वगैरह थोड़ी जल्दी यहाँ पे हो जाती है। इवन आप ग्राफ में भी नोटिस करोगे 43 के अराउंड ये इंस्टेंटली पहुंच जाता है, हालांकि उससे ऊपर नहीं जाता है। अब इससे ऊपर अगर 120 FPS से खेलोगे, बाय द वे हो सकता है कि यार उससे और ज्यादा हीट हो जाए, लेकिन हाँ, 90 FPS में जितना मिल रहा है आपको टिक के 90 FPS मिल जाएगा। एवरेज 87-88 के अराउंड मिलता है विदाउट एनी डाउट। बट फिलहाल जो IQ है 120 FPS यहाँ पे देता है, और इसके अंदर टिक के भाई 120 FPS चलता है। इसका एवरेज वही 117-118 के अराउंड आपको यहाँ पे मिलता है, और ये हीट भी उतना नहीं होता है। अब इसके कंपैरिजन में जब मैंने वन प्लस में लगातार गेमिंग करी, देखो पहले मैंने 90 FPS में भी गेमिंग करके देखी, कैजुअली जितना गेम खेला है 88 वगैरह के अराउंड आपको मिल जाएगा FPS, और यहाँ पे टेम्परेचर 42 तक मैक्स गया था। बट मैंने एडेप्टिव फ्रेम रेट ऑन करके भी जब गेमिंग करी ना, यहाँ पे आप एवरेज FPS देखो, अराउंड आपको 134 मिलेगा, कुछ में यहाँ पे अराउंड 118 आया है, कुछ में अराउंड 120 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी टेम्परेचर 42 तक ही मैक्स गया है, इससे ऊपर नहीं जाता है। फिलहाल तो मैं इतना कहूंगा, हायर FPS में यहाँ पे वन प्लस ने कमाल जरूर से करके रखा है। इस बार ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग टाइप वाली इन्होंने जरूर से डाल दिया है, क्योंकि हाँ, आपको 120 FPS के ऊपर जो है फ्रेम रेट फिलहाल अनलॉक नहीं है, तब भी इसके अंदर इनके हेल्प से आप यहाँ पे खेल सकते हो, जो कि काफी सही इसको बना देता है। मतलब पोको से बेटर गेमिंग आप इसके अंदर फिलहाल कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचना 144 FPS यहाँ पे दिया हुआ है तो टिक के 144 FPS चलेगा, ऊपर नीचे होगा इतना है। 120 FPS आपको आराम से एवरेज जो है वो इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये IQ को भाई बहुत बड़ी वाली यहाँ पे टक्कर दे रहा है। वैसे हाँ, एक चीज में थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि टक्कर उतनी मुकाबले वाली नहीं है जब आप देखो नॉर्मल एडिटिंग वगैरह करने जाते हो। जैसे तीनों में मैंने काइनमास्टर एडिटिंग करी, आप यहाँ पे नोटिस करोगे IQ सबसे आगे, सेकंड पे पोको आ जा रहा है, एंड थर्ड पे यहाँ पे देखोगे वन प्लस निकल के आ रहा है। तो वन प्लस ने इस बार, जैसे मैंने बताया, थोड़ा गेमिंग के लिए इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करके आपको दिया हुआ है। तो अलग अलग गेम्स में थोड़े हायर FPS में गेमिंग जो है आप थोड़ा बेटर कर पाओगे। वैसे थोड़ा बेटर से ज्यादा बेटर मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे काम किया हुआ है। देखो, तीनों ही Android 15 के साथ आते हैं, तीनों में अलग अलग OS मिलती है, इवन सॉफ्टवेयर अपडेट भी है। देखोगे यहाँ पे जो IQ है 3+4 ईयर्स की देता है, पोको है 4+6 ईयर्स का अनाउंस कर दिया है, और यही सिमिलर 4+6 ईयर्स का आपको वन प्लस में भी मिल जाता है। थोड़ा गेम यहाँ पे देख रहे हो क्या मस्त वाला हो रहा है।
अब वन प्लस यहाँ पे आगे क्यों निकलता है ना कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की मात्रा सबसे कम मिलती है। iQOO में भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आते हैं, पोको में तो सबसे ज्यादा निकल के आते हैं। तो क्लीनर साइड यहाँ पे वन प्लस लेके आया है, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसके लिए वन प्लस को एक अच्छा वाला पॉइंट। वैसे पॉइंट आप भी बताओ यार कि लुक वाइज कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, हाइपर ओएस, फन टच ओएस या ऑक्सीजन ओएस, कौन सी दिखने में ज्यादा अच्छी आपको तीनों में से मालूम दे रही है। वैसे हाँ, तीनों में ही AI फीचर की भाई भरमार हो चुकी है, वो आपको आगे बताता हूं। बट हाँ, बेसिक लॉक स्क्रीन वगैरह वाले कस्टमाइजेशन आपको तीनों में ही मिल जाएंगे, उम्दा लेवल वाले तीनों में ही अच्छे खासे आपको हर जगह मिल जाते हैं, कोई भी फीचर में मिसिंग नहीं मिलेगा। तीनों की फुल रिव्यू वीडियो बनाइए, जाके देख लेना अगर आपको फुली एक्सप्लेन चाहिए कि क्या क्या फीचर्स आते हैं। जैसे AI फीचर की मैं बात कर रहा था, देखो तीनों में वो बैकग्राउंड इरेजर वगैरह वाला AI एडिटर फीचर मिल जाता है। इवन जो वन प्लस है यहाँ पे अपने और भी AI फीचर्स जैसे गैलरी के अंदर लेके आया है, जैसे AI रिकम्पोज है, यहाँ पे डिटेल वगैरह बढ़ाने वाला है, AI राइटर, AI रिप्लाई, AI समरी, इस तरीके के बहुत सारे AI फीचर हैं। ये सिमिलर आपको पोको के अंदर भी भर के भाई AI फीचर यहाँ पे चाहे गैलरी के हो या नॉर्मल हो मिल जाएंगे। इवन हाँ, iQOO ने भी अपना कदम बढ़ाया है, गैलरी के अंदर तो अच्छे मिलते ही हैं, नॉर्मल भी आपको नोट्स वगैरह में समराइज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। इतना है कि iQOO में अभी कम है, मतलब पोको और अगर वन प्लस को कंपेयर करें उन दोनों में ज़्यादा मिलते हैं। इवन हाँ, वन प्लस में आपको ये AI प्लस वाली की भी मिल जाती है, इससे आप इनका माइंड स्पेस एक्सेस कर सकते हो, जिसमें वो चीज़ों को समराइज कर देगा आपके लिए या सेव कर देगा, वो भी ऑप्शन है। इवन चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर लो, जो भी चीज़ के लिए आपको पसंद है। मैं तो भाई साइलेंट वगैरह वाले ही करके रखा है, आप किस में करके रखते हो कमेंट करके बता देना। जहाँ पे बात रहती है यार देखो डिस्प्ले की, भाई तीनों में कमाल डिस्प्ले है। मतलब देखो ऑलमोस्ट आपको तीनों में साइज बराबर ही मिल जाएगा, बस iQOO में थोड़ी सी छोटी है 6.78 इंच की, बट तीनों में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली है। तीनों के बेजल्स ध्यान दो भाई, तीनों में एकदम पतले मिल जाते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको मिलेगा। हालांकि डिस्प्ले साइड अगर मैं कलर्स वगैरह की बात करूं, कलर्स में अगर आप देखो यहाँ पे जो पोको है सबसे बेटर रियल वाले कलर्स निकाल रहा है, जहाँ पे iQOO है या वन प्लस है थोड़े से ओवर सैचुरेट करते हैं कलर्स को दिखने में, हालांकि वो भी अच्छे लगते हैं, बट पर्सनली आई फील लाइक पोको की डिस्प्ले ज़्यादा मैच्योर फील होती है। वैसे शार्पनेस वगैरह तीनों में ही आपको अच्छी मिल जाएगी। 4K HDR कंटेंट भी तीनों में नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हो। पोको अपर हैंड डॉल्बी विजन का भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देता है, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। हालांकि जब आउटडोर विजिबिलिटी भी देखोगे, तीनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत आराम से विजिबल हो जाते हैं। तीनों में किसी में आपको ब्राइटनेस का इशू नहीं आएगा, हाँ थोड़ा कोई ऊपर है थोड़ा सा कोई नीचे है, ये बस डिफरेंस हल्का सा आपको मिलेगा। वैसे तीनों में ही इन डिस्प्ले वाला अंगूठा सेंसर मिल जाता है, आराम से अनलॉक हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। बट यार जो स्पीकर्स हैं थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ यहाँ पे मैं आ रहा हूं। मतलब देखो तीनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं, बट तीनों के स्पीकर ऐसे होलसम वाले लगे नहीं मुझे। किसी में बेस कम है, किसी में लाउडनेस ज्यादा है, तो किसी में यार लाउडनेस कम है बेस भी कम है, ये वाली फंडा चलता है। अगर तीनों में से पूछोगे किसके वेल बैलेंस स्पीकर लगे हैं, जो बीच में है यानी वन प्लस के, इसके मुझे थोड़े से ज़्यादा बैलेंस लगे हैं। इस बार निराश मैं पोको से ज़्यादा हूँ, मतलब इनसे उम्मीद थोड़ी स्पीकर में मुझे ज़्यादा रहती है, वो इस बार उतना खड़ा नहीं उतर पाया है। जबकि iQOO लाउडनेस के मामले में काफ़ी अच्छा हुआ है, बट हाँ इनकी बेस की ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं निकली है। वैसे हैप्टिक्स वगैरह तीनों के ही आपको नॉर्मल साइड मिलेंगे। इवन तीनों में ही नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं है, चाहे iQOO हो 5G प्लस का सपोर्ट, 4G प्लस का सपोर्ट, इवन पोको में 5G प्लस का सपोर्ट, 5G प्लस प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा। इवन वन प्लस में भी 5G प्लस, 5G प्लस प्लस का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। इवन तीनों में NFC भी आपको मिलता है। तीनों में SD कार्ड नहीं लगा सकते, तीनों में eSIM का भी सपोर्ट नहीं है। काफी सारे लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। हाँ, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी में तीनों में से किसी में निराशा मुझे नहीं हुई है। बट क्या निराशा आपको मिलेगी कैमरा के अंदर, उससे पहले बैटरी क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे iQOO में मिलती है 7000 mAh की बैटरी विथ 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, सबसे फास्टर चार्ज होता है। सेकंड पे है पोको जिसमें मिलती है 7550 mAh की बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के बाद। वैसे वन प्लस में मिलती है 6800 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। अब देखो इतना मैं आपको बता सकता हूं, तीनों में अभी फिलहाल के टाइम इतनी बड़ी बैटरी है, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है, 1.5 दिन से आराम आप चला सकते हो। तीनों में मैंने 10 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम निकाला है। आइडल ड्रेन थोड़ा सा पोको में मुझे अभी फिलहाल ज्यादा देखने के लिए मिला है, होपफुली ये सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। बट सबसे ज्यादा पोको से भी ज्यादा मुझे बैटरी iQOO के अंदर मिली है, मैं लिटरली बता रहा हूं। और अगर मैं सेकंड पे रखूंगा ना तो मैं वन प्लस को रखूंगा, क्योंकि बैटरी mAh कम है बट ये भी 10R प्लस यहां पे चला जा रहा है। इंप्रूवमेंट में पोको को थोड़ी सी जरूरत है। बट जहां पे कैमरा की बात आती है,
कौन है असली कैमरा किंग। वैसे तीनों में सेम ही यार कैमरा सेटअप है। देखो वन प्लस में भी 50 मेगापिक्सल का मेन OIS के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। यही सेटअप आपको पोको में भी मिल जाएगा, यही सेटअप आपको IQ में भी मिल जाएगा। 50+8 इससे ऊपर तीनों में किसी में नहीं आता है। लेकिन हाँ, सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वन प्लस 50 मेगापिक्सल का सेंसर, वो भी ऑटो फोकस के साथ आता है, प्लस IQ में आपको 32 मेगापिक्सल है एंड पोको में आपको 20 मेगापिक्सल है। यहाँ पे सेल्फी कैमरा में आपको क्लियर करना चाहूंगा, चेकआउट करो अगर आप इमेजेस को देखोगे, वन प्लस में जो इमेज है जिसमें शार्पनेस है बहुत तगड़ी निकाल रहा है। ऑटो फोकस यहाँ पे मिल जाता है तो इससे क्लैरिटी है ज्यादा बेटर निकल के आती है। इवन डिटेल्स के मामले में भी वन प्लस ने अच्छा वर्क करा है। वैसे पोको थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है, IQ ने भी ठीक ठाक सा यहाँ पे वर्क करा है। इसमें ओवर शार्पनेस थोड़ी सी मुझे फील हुई है, लेकिन हाँ, सेल्फी कैमरा में वन प्लस ने, मैं रियलिटी में बताऊंगा, काफी उम्दा वर्क करा हुआ है। बट जहां पे यार बात आती है कि कैमरास अल्ट्रा वाइड में कौन ज्यादा बेटर है, देखो 8 मेगापिक्सल है, किसी से बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत लगाना। ठीक ठाक यहाँ पे फोटोज वगैरह निकाल देते हैं। बस ये मैंने देखा यार, पोको थोड़ा डार्कर इमेजेस कुछ ज्यादा ही निकाल देता है, वरना उतना बड़ा वाला फर्क आपको फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो मेन सेंसर है उसमें काफी बड़ा वाला फर्क आपको फील हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर आप HDR मैनेजमेंट में देखोगे, तीनों ही HDR को अच्छे से मैनेज कर लेता है। बट अगर आपको थोड़ा सा टॉप पे रखना हो तो आई थिंक यहाँ पे IQ निकल के आता है, क्योंकि फेस के साथ बैकग्राउंड में जो शेडोज एरिया है उसको रिटेन काफी अच्छे से करता है। इवन वन प्लस भी इस बार बहुत बेटर वर्क कर रहा है। मतलब कंपैरिजन के लिए आप पोको की इमेज देखो, HDR यानी सन को मैनेज किया है, बट सन के अगल बगल जो सब्जेक्ट है यानी ट्री है वो काफी डार्कर निकल के आता है। फेस पे भी उतनी ग्लो नहीं निकल के आती है, जिसके मामले में IQ एंड वन प्लस ने काफी इंप्रूवमेंट करा है। बाकी अगर आप नॉर्मल शॉट भी देखोगे तो थोड़ा सा आपको मिलेगा कि हाँ, IQ है या वन प्लस है थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर रहे हैं, जहां पे पोको भी हल्का सा टिंट में यहाँ पे चेंज करता है, थोड़ा सा कूलर टोन की तरफ जाता है। बट जो स्किन ट्यूनिंग है इसमें थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून को ऐड कर देता है, जो कि दिखने में एक्चुअली में इमेज को उतना अच्छा नहीं बनाती है। अब एक चीज तो मैंने नोटिस करी है कि वन प्लस की इमेज में ना थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी है। कभी काफी अच्छे शॉट आ जाते हैं, कभी कभी यार ये डार्कर वाले साइड में भी यार शॉट्स वगैरह को लेके चला जाता है। बट इतना मैं जोर से कहना चाहूंगा ना, आज के टाइम पे यार वन प्लस ने सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट करी है अपने कैमरा के अंदर। टॉप पे IQ है तो सेकंड पे वन प्लस बहुत आराम से निकल के आ रहा है। वैसे ही अगर आप देखोगे जो पोर्ट्रेट वाले शॉट्स हैं, तीनों में ही आपको 1x 2x वगैरह वाला ऑप्शन मिल जाता है। तीनों की ही ट्यूनिंग थोड़ी देखो अलग अलग आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज तो विदाउट एनी डाउट कह सकता हूं कि अगर आपको एज डिटेक्शन देखनी है, IQ से बेटर भाई कोई नहीं दे पाता है, ना ही वन प्लस दे पाता है, ना ही पोको दे पाता है। बट हाँ, कैमरा की अगर आप बात करोगे पोर्ट्रेट में तो पोको के शॉट्स थोड़े डार्कर निकल के आते हैं। थोड़े रियल टू लाइफ वाले अगर आप देखोगे तो वो वन प्लस के साइड में आपको थोड़े देखते हुए मिलेंगे। वैसे HDR मैनेजमेंट पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी तीनों ने ठीक यहाँ पे करा हुआ है, उतनी कोई खास शिकायत नहीं है। बस जो स्किन ट्यूनिंग है वो पर्सनली आई फील कि IQ में ज्यादा बेटर तरीके से ब्राइटन अप करता है, जिसको दिखने में ज्यादा बेटर लगती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर मेन सेंसर में देखा जाए IQ का कैमरा के मुकाबले में कोई भी मतलब मुकाबला ही नहीं है, ये तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इवन मैं कहूंगा इस बार वन प्लस ने बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट करी है, जिस जगह पे यार पोको को अभी भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, खास करके कैमरा वाले डिपार्टमेंट में। बाकी आपको किसकी इमेज अच्छी लग रही है आप अपने हिसाब से कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, तीनों ही बैक से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, ये आप यार एक बार अपने अनुसार जरूर से देख लेना। मेरे अनुसार यहाँ पे यार स्टेबिलिटी वाइज IQ उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। पोको एंड जो अपना दूसरा कौन है वन प्लस अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे देखोगे फेस पे मेरे थोड़ी सनलाइट पड़ी है, कौन अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, या बैकग्राउंड HDR मैनेजमेंट। अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में सबसे ज्यादा तारीफ मैं यार वन प्लस की ही करूंगा, क्योंकि वन प्लस ने इस बार अपनी स्टेबिलिटी के साथ इंप्रूवमेंट करा है, कलर्स के साथ भी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। इवन यहाँ पे पोको भी काफी अच्छी वीडियोस वगैरह को निकाल रहा है, 4K 60 FPS में तीनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट यही है, IQ स्टेबिलिटी में अभी भी मात खा रहा है। भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो इंप्रूव करो 4K के अंदर, क्योंकि यार जो सेल्फी कैमरा है वहां पर भी आप सेम चीज नोटिस करोगे। देखो IQ 4K 60 FPS है, वन प्लस 4K 60 FPS है, बट पोको 1080p तक ही अभी अटका हुआ है, देख पाओगे। और यहाँ पे भी एक चीज नोटिस हो जाती है स्टेबिलिटी वाइज भाई तीनों ही अलग अलग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत एक स्मार्टफोन को ज़रूर से है।
आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे अभी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे आ रही है, ये भी ज़रूर से देख लीजिएगा। जहाँ पे देखोगे फेस पे लाइटिंग पड़ी है तो कौन डार्क कर दे रहा है मेरे फेस को, ये एक बार आप ज़रूर से नोटिस करना मेरे बियर्ड के साथ। साथ अगर हम HDR में भी देखें तो कौन मेरे फेस को ब्राइट। स्टेबिलिटी में आपको 1080p ज़्यादा स्टेबल लगेगी। वैसे नॉर्ड ने भी अच्छा स्टेबल करा है, बट ये IQ नहीं क्यों कर पा रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। बाकी वीडियो वाइज आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेरा पसंदीदा यहाँ पे OnePlus इस टाइम पे चलता हुआ मिल रहा है। बट हाँ, अपनी राय भी आप जरूर से कमेंट में जरूर से टाइप कर दीजिएगा। देखो, अगर अब ओवरऑल बात करी जाए कैमरा के मामले में, आई डोंट थिंक यार IQ से बेटर अभी भी कोई निकल के आ रहा है। इवन परफॉर्मेंस में भी भाई तगड़ा है, बट वहीं पे मात खा जाते हैं थोड़े सॉफ्टवेयर वगैरह वाले एक्सपीरियंस में, वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। हालांकि यही सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे तगड़ी बैटरी भी निकाल के दे रहा है। तो बाकी तो यार देखो, आपके ऊपर निकल के आता है। बजट 30,000 है, सबसे सस्ता पोको निकल के आएगा। बैलेंस चीज़ों में थोड़ा सही रहता है। कैमरा के दीवानों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अभी इसको रुक के लीजिएगा, या आप गूगल कैमरा वगैरह चला लें तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यार OnePlus की तारीफ तो ज़रूर से बनती है कि यार इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही करके रखी है, चाहे वो परफॉर्मेंस साइड में हो चाहे वो कैमरा के साइड में हो। बहुत अच्छा बैलेंस डिवाइस इस साल मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालांकि हाँ, कुछ लोगों का वो कंसर्न है कि भाई पिछले साल मेटल था पूरा बिल्ड, तो बिल्ड में बहुत मज़ा आया था। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यार बिल्ड होता, अगर वही लेगेसी कंटिन्यू कर देते ना नॉर्ड में, मज़ा तो थोड़ा अलग ज़रूर से आता। बाकी यार आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ही करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।